4 ही स्वास्थ्य विभाग के इंजेक्शन देने वाले। अब मंत्री जी ने क्या किया कि जो गलत काम किया उसमें और 5 साल पहले जहां मैंने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय इन दिनों काफी चर्चा में है। हाल ही में एक निजी चैनल को दिए गए उनके इंटरव्यू की काफी चर्चा हो रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के राज्य में हारने और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को इतना बड़ा बहुमत हासिल कैसे हुआ, इसकी वजहें गिना दी। इस दौरान सरयू राय ने कहा कि बीजेपी को हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। हेमंत को जेल भेजना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना ये विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की एक बड़ी वजह बनी, क्योंकि लोगों के बीच इससे गलत संदेश गया। बीजेपी ने चरणबद्ध तरीके से कई गलतियां की। सरयू राय ने कहा, जब माइंस आवंटन के लिए मई 2022 में हेमंत सोरेन के विरुद्ध कार्रवाई हुई, तब भी मैंने कहा था कि इससे हेमंत सोरेन को नुकसान नहीं होगा। सीएम के खिलाफ इतनी छोटी बात नहीं उठनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोगों ने इसे तवज्जो दिया। इसके बाद पत्थर घोटाले के आरोप आए तो भी मैंने कहा था कि ये आरोप पिछली सरकार तक जाएंगे। मेरी सलाह के बाद मुझे अछूत मान लिया गया। सरयू राय ने कहा, जब सरकार गिराने की बात हुई तो मैंने बीजेपी के नेताओं को कहा कि ये बेकार कर रहे हैं। इससे मुझे अछूत मान लिया गया, जबकि मैंने कहा था कि इसका उल्टा असर पड़ेगा। लोगों में धारणा बन गई कि बीजेपी किसी भी प्रकार हेमंत सोरेन की सरकार गिराना चाहती है। हालांकि मुझे इसका अनुमान था कि हेमंत सोरेन सरकार बना सकते हैं। बीजेपी को इतना नुकसान होगा नहीं पता था। सरयू राय ने हेमंत सोरेन को परिपक्व नेता बताते हुए कहा कि जनता की नब्ज पर उन्होंने पकड़ बनाई। बहुत आक्रामक और परिपक्वता के साथ उन्होंने अपना चुनावी अभियान चलाया। हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद फूंक फूंक कर कदम रखा। मैया सम्मान योजना का काफी प्रभाव पड़ा। हर स्तर पर ऐसे कई काम हेमंत सोरेन के सरकार के दौरान हुए। बीजेपी को एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए हार का आकलन कराना चाहिए। प्रदेश बीजेपी के कुछ नेताओं को मुझसे दिक्कत। सरयू राय ने कहा कि बीजेपी के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग मुझे दूर मानते हैं, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का मेरे प्रति अलग दृष्टिकोण है। प्रदेश का नेतृत्व वर्ग मुझे लेकर सुविधाजनक नहीं है, जबकि शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ता मेरे साथ सुविधाजनक महसूस करते हैं। मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। असम की सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा था कि घुसपैठ को लेकर गुवाहाटी से आप बोल देंगे, रांची से कोई बोलेगा, जबकि जिस वर्ग को परेशानी है वहां से आवाज उठनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ बीजेपी के समर्थक वर्ग खुश होंगे। ये मुद्दा है, इस पर विचार होना चाहिए। आवाज भी उसी वर्ग से उठनी चाहिए जो इससे प्रभावित है। गुवाहाटी और रांची में बैठकर बयान देने से जीत नहीं मिलेगी। भ्रष्ट नेताओं से दूरी बनानी चाहिए। सरयू राय। मधु कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने और भ्रष्टाचार के आरोपित नेताओं के चुनाव हारने पर उन्होंने कहा, इससे संतोष हो रहा है। कोई रास्ता नहीं था, जनता ने निर्णय दे दिया, इसको ग्रहण करना चाहिए। एक सीमा के बाद पार्टियों को भविष्य में ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहिए। उनकी संगति सार्वजनिक नहीं दिखे। जनता ने स्पष्ट फैसला दे दिया। बता दें, जमशेदपुर पश्चिम सीट से इस बार के चुनाव में सरयू राय ने 1,03,631 वोट हासिल किए। सरयू राय ने हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बन्ना गुप्ता को 7,863 वोटों से हराया। इससे पहले 2019 के चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़कर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था।